सच आप तक चैनल में आपका पुनः स्वागत है। मैं हूं जयवंत पंड्या और आज हम बात करेंगे शशि थरूर जी की। पिछले कुछ दिनों से, और दिनों क्या, पिछले एक वर्ष से मोदी जी के पक्ष में, मोदी सरकार के पक्ष में बोलने वाले शशि थरूर, जो कि कांग्रेसी नेता है, वो ऐसा क्या हुआ कि अचानक मोदी सरकार पर भड़क गए। वो जो पॉइंट ऑफ ऑपोजिशन है वो है ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स अमेंडमेंट 2026, अर्थात ट्रांसजेंडर के अधिकारों की सुरक्षा सुधार संशोधन विधेयक 2026, जिसको पिछले 13 मार्च को किरण रिजिजू लाए। लोकसभा और राज्यसभा में भारत और अमेरिका समझौता, एलपीजी संकट, भारत ईरान और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव आदि मुद्दों पर विपक्ष तो भड़क गया था और इस पर काफ़ी गर्मा गर्मी भी हुई। लेकिन जो ये विधेयक है, वो विधेयक ट्रांसजेंडरों के बीच में एक विरोध का मुद्दा बना हुआ है और यही मुद्दे को शशि थरूर जी ने हाईलाइट किया है, उसको लेकर के विरोध किया है। तो ऐसा क्या है इस विधेयक में, और क्यों ऐसा कहा जाता है कि ये विधेयक है वो अमेरिका से आयातित वोकिज्म पर एक गंभीर चोट है। वो इसलिए कि इसमें एक जो अपने आप से नक्की कर लेना कि मैं पुरुष नहीं हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं स्त्री नहीं हूँ, मैं पुरुष हूँ, ऐसा अपने आप नक्की कर लेना, उसको इस विधेयक में से हटा दिया गया है। पहले केवल 2019 का जो कानून था उसमें केवल सेल्फ एफिडेविट, मतलब मैं एफिडेविट कर दूं और आधार का जो आधार कार्ड है उसके कारण एक सर्टिफिकेट मिल जाता था। लेकिन अभी जो संशोधन प्रस्तावित है उसके अनुसार जिला मजिस्ट्रेट ही सर्टिफिकेट जारी कर सकेंगे। मेडिकल बोर्ड अथवा तो सीएमओ से सर्टिफिकेट लेना होगा। मजिस्ट्रेट, मेडिकल बोर्ड इसकी जांच करेगा कि सही में ये जो कह रहे हैं वो सही में ट्रांसजेंडर है कि नहीं है, और इसके लिए अनिवार्य हो तो अन्य मेडिकल विशेषज्ञों की भी राय ली जा सकती है और जांच के बाद और सर्जरी के बाद नया सर्टिफिकेट लेना अनिवार्य होगा। तो ये जो वोकिज्म चल रहा था अमेरिका में, बहुत सारे ऐसे केस है जिसमें पुरुष है वो स्त्री अपने आप को कहता है और महिलाओं की टीम से खेलने को आ जाता है, या फिर महिलाओं की बातों में वो टॉयलेट में चला जाता है। तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे थे जिसके कारण वहाँ पर भी जो पेरेंट्स थे और अन्य सभ्य समाज के लोग थे वो भड़के हुए थे, और उसी के कारण डोनाल्ड ट्रंप का विजय हुआ। लेकिन ये एक आयातित जो विचार है और इसके पीछे बहुत सारे लोगों का वर्चस्व है, निर्देशक है, कलाकार है। आपने देखा होगा कि पिछली कई फिल्म इस विषय पर बनी है भी। मिसिस देश पांडे करके माधुरी दीक्षित की वेब सीरीज आई थी, उसमें भी ऐसा बताया गया कि ट्रांसजेंडरों के प्रति बहुत ही हिंसा होती है। माधुरी दीक्षित एक सीरियल किलर है और इसकी जो पैटर्न है, माधुरी दीक्षित फिर जेल जा चुकी होती है और जेल में भी आप देखिए कि उसको नाम दिया जाता है, मुसलमान नाम दिया जाता है। और दूसरा कि जो उसकी पैटर्न को अनुसर करके कोई हत्या कर रहा है तो फिर उसमें ऐसा पता चलता है कि वो एक स्त्री है और वो स्त्री पहले पुरुष था, वो सेक्स चेंज करके स्त्री बना और फिर वो क्लब में, मतलब बार क्लब में जाता था और वहाँ पर पुरुष है उसको प्रपोज करता था, फिर वो बेडरूम तक जाते थे और फिर वो अपनी आइडेंटिटी क्लोज करता था कि सॉरी अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज करता था कि मैं दरअसल ट्रांसजेंडर हूँ। तो इसके कारण आप देखिए कि इसमें ऐसा बताता है कि इतनी, मतलब कोई ना कह सकता है, कोई उसको अनुमति नहीं है, उसको स्वीकार्य नहीं है तो वो ना कहेगा कि मुझे ट्रांसजेंडर के साथ रिलेशन नहीं रखने हैं। लेकिन उसमें ऐसा बताया गया कि
ट्रांसजेंडरों के प्रति लोगों में इतना रोष है कि उसको पता चलने पर उसके विरुद्ध शारीरिक हिंसा करते हैं, उसको घृणा करते हैं। और उसके जो वो छोटा होता है तो उसके पिता सामान्य रूप से तो ऐसा ही होता है ना कि वो लड़की जैसा व्यवहार करेगा तो घर के लोग रोकेंगे। तो उसमें ऐसा बताएगी कि पिता इतना वो हिंसा करते हैं जिसके कारण माधुरी दीक्षित है वो पिता की हत्या कर देती। और उस वो देखकर वो जो लड़का है जो आगे जाके सर्जरी करवा के लड़की बनता है वो भी ऐसी हिंसा करने लगता है। तो उसमें मतलब और आगे जाके उसमें तो ऐसा नहीं बताया कि ये अच्छा नहीं है, उसको जस्टिफाई करने का प्रयत्न हुआ। और ऐसे बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। खेल खेल में पिक्चर आई थी अक्षय कुमार की, उसमें फरदीन खान का जो कैरेक्टर था उसको गे बताया गया और उसके प्रति सहानुभूति बताने का प्रयत्न हुआ। और वो फिल्म में तो दूसरा एजेंडा ये भी था कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर यानी विवाहित संबंध को भी जस्टिफाई करने का प्रयत्न हुआ कि पत्नी विवाहित संबंध रखे तो पति को कोई प्रॉब्लम नहीं, पति रखे तो पत्नी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये जो एक न्यू वेव है कि नॉर्मलाइज करना है, नया एक चल पड़ा है दौर। आयुष्मान खुराना की कितनी फिल्म आई, राजकुमार राव की फिल्म आई, करण जौहर की कितनी फिल्म आई। तो ये एजेंडा एक चल रहा है, सीरियल में भी चल रहा है, वेब सीरीज में भी चल रहा है। तो ये वोकिज्म और कलर्स पर एक वो सीरियल कृष्ण कृष्णा नाम है, वो भी एक ट्रांसजेंडर है तो वो भी एलजीबीटीक्यू की परेड में हिस्सा लेती है। और द्वारका का उसका कनेक्शन है। देखिए आप, पहले तो फिल्मों में जो कृष्ण नाम या गिरधर या गोवर्धन या फिर मुरारी लाल ऐसे पात्रों को विलन बताया जाता था, लेकिन अब उसको एलजीबीटीक्यू बताया जाता है। तो ये जो एक चल पड़ा है उसमें ये नया जो अधिनियम है, संभवित प्रस्तावित अधिनियम है, उसके कारण वोकिज्म को चोट लगने वाली है। और ये वास्तव में तो यथार्थ में ये महिलाओं और पुरुषों के अधिकारों की रक्षा भी करेगा। कैसे, मैं बताता हूँ कि जो पिछले कुछ वर्षों में समलैंगिक विवाह के ऊपर कोर्ट में केस चला और वो भी दैनंदिन की सुनवाई के साथ। और उसमें चंद्रचूड़ जी प्रखर पक्षपात कर रहे थे कि ये होना ही चाहिए। उसमें उन्होंने एक बात ये भी कही थी कि कोई भी अपने मन से नक्की करेगा कि वो ट्रांसजेंडर है कि नहीं है, वो पुरुष है कि स्त्री है, अथवा दूसरा कुछ जो भी उनकी टर्मिनोलॉजी है उसके अनुसार है। तो ये मन से नक्की करने वाली बात है। यानी कोई एक क्षण में ये कह दे कि मैं पुरुष नहीं हूँ, स्त्री हूँ, और फिर वो बलात्कार करके उसके ऊपर कोर्ट केस चले और कोर्ट में वो कहे कि मैं पुरुष नहीं स्त्री हूँ, तो उसको स्त्री के मुताबिक सजा करनी या स्त्री के सेल में रखा जाए। तो ये कहाँ की बात हुई? स्कूल लेवल पर या फिर ओलंपिक लेवल पर वो कहे कि मैं पुरुष नहीं हूँ स्त्री हूँ, और स्त्री की जो उसका विभाग होता है उसमें वो खेले। और हमने पिछले दिनों पेरिस ओलंपिक गेम्स में देखा भी कि अल्जीरिया का मुसलमान युवक है वो स्त्री के खेल में खेला और उसने मेडल भी प्राप्त किया, लेकिन बाद में पता चला कि वो वास्तव में यथार्थ में एक महिला है, सॉरी पुरुष है। तो ऐसा जो करते हैं तो उसके कारण महिलाओं के अधिकार, महिलाओं के विरुद्ध अपराध होने की संभावना है। और महिला टॉयलेट में जाने की अनकंफर्टेबल अनुभव करेगी। पुरुष के ऊपर भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि पुरुष ऐसी प्रताड़नाओं के शिकार नहीं बनते। उर्दू वुड में तो कई एक्टर ने कहा है कि हमारा शोषण होता है, पुरुष एक्टर ने कहा है। तो ये जो एक अधिनियम है उसका विरोध, संभवित अधिनियम है उसका विरोध एलजीबीटीक्यू समुदाय कर रहे हैं। शशि थरूर ने भी इस विषय को पकड़ लिया है। कांग्रेस भी पकड़ सकती है आगे जाके। शशि थरूर को कितना सपोर्ट करेगी कह नहीं सकते, लेकिन हो सकता है क्योंकि ये एक पूरा पिछले वर्षों में चल पड़ा है। और इसके कारण आगे जाकर क्या करवट लेता है ये तो हम देखेंगे। लेकिन अभी ये बात है कि मोदी सरकार ने एक अच्छा कदम लिया। इसमें
जो ट्रांसजेंडर की डेफिनेशन थी उसमें भी सर्जरी हो या फिर हार्मोनल थेरेपी हो, ऐसा करके जो सेक्स चेंज करवाते हैं उसको मेरी समझ के अनुसार उनको डेफिनेशन में से बाहर निकाल दिया गया है। और किन्नर, हिजड़ा, यूनुज, ऐसा जो जोगता ऐसा बोलते हैं, ऐसे लोग ही जो बाय बर्थ उसको कुछ तकलीफ है उसको ही इसमें शामिल किया गया है। ऐसा मेरा एक पर्सनल मैंने जो स्टडी किया है उसके ऊपर से मैं कह सकता हूँ। तो इसके कारण मैजिस्ट्रेट मेडिकल बोर्ड जांच करेगा और जांच के बाद ही ये डिसाइड हो सकेगा कि आप है कि नहीं। आप मन से नक्की नहीं कर सकते। तो ये एक बहुत ही अच्छा कदम है। आगे जाके देखते हैं कि इस पर क्या होता है। सरकार इस पे पीछे हट तो नहीं करेगी। तो देखते रहिए मेरे साथ। मैं उस पर बात आपसे फिर करूंगा जब भी इसके ऊपर चर्चा होगी, अधिनियम बनेगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। ये